नीति का नमन, कर्म का वंदन। इस शुभ अवसर पर स्वामी के चरणों में और आप सभी मेरे साईं फैमिली को हार्दिक अभिनंदन। मैं सुषमा पठानकोट से, पंजाब से बाबा के साथ जुड़ी। मैं तब जुड़ी जब मेरी फैमिली बिल्कुल स्वामी को नहीं जानती थी। तो मैं एक दिन अपने गली में जा रही थी, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे घर में वीकली वंस अपने घर भजन करते थे। तो मुझे भजन बहुत पसंद आया। मैंने बोला ये कौन से भजन है, कितने प्यारे भजन है, और मैं नहीं जानती ये बच्चे। तो मेरी मदर इन लॉ जम्मू में गए, क्योंकि मेरी फैमिली आधी जम्मू में रहती है और बेसिकली मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ जब जम्मू में गए तो मैंने पीछे से यहाँ पे भजन लगाया। तो मैंने बच्चों को बोला कि आपको मैं चॉकलेट्स दूंगी, आप मेरे घर में आके भजन गाओगे। वो बच्चे आए भजन गाने, मैंने शिरडी बाबा की फोटो रखी और भजन शुरू हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी मदर इन लॉ जम्मू में थे, तो मेरे हस्बैंड को पूछा वो क्या कर रही है, तो उन्होंने बोला गली मोहल्ले के बच्चों को लेकर छोटा सा भजन। उन्होंने बोला हमारे घर भजन नहीं होगा। मेरा दिल बहुत रोया। मैंने बोला मैंने कोई कुछ तो नहीं मांगा था, पर बाबा मैं तो आपका भजन सुन के बहुत खुश हूँ और ये भजन मुझे सुनना है। एक शिरडी बाबा के रूप में ही एक लेडी आती है, केमिस्ट शॉप में मुझे मिलती है, कहती जल्दी मुझे दवाई दो, मैं बाबा के भजन पे जा रही हूँ। तो उनके साथ ही हमारी शॉप थी। मैंने बोला ये कहाँ पे होता है भजन, क्या आप मुझे बताओगे, मुझे ले जाओगे? उन्होंने बोला हाँ बहन, मैं MES में जॉब करती हूँ और 15 मिनट पहले चली जाती हूँ, तो 5 बजे भजन होता था। मैंने बोला प्लीज आप मेरे घर आओगे, मेरी मदर इन लॉ को मनाओगे, मुझे हर वीरवार को लेकर जाओगे, आपका बहुत बहुत मैं थैंक्स करूंगी। तो वो लेडी आई, उसने बोला माता जी मैं हर 5 बजे को जाती हूँ, इसको भजन में भेजो। तो मेरी मदर इन लॉ के अंदर दया आई, उन्होंने भेजा। और जब मैं भजन में जाने लगी यहाँ का समिति में, तो मैं ऐसे वेट करती थी जैसे कोई लैला मजनू का या मजनू लैला का करता है। तो थर्सडे कब आएगा, ये दिन कब आएगा, मैं हर दिन वो दिन गिनती थी। वहां पे जब मैं भजन में गई तो वहां पे कुछ लोग सेवा के लिए जा रहे थे पुट्टपर्ती। उन्होंने बोला हम भगवान बाबा के पास जा रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं, किसी को अगर भगवान को चिट्ठी देनी है तो आप चिट्ठी दे सकती हो। मैंने बोला ये कौन भगवान है जो ये चिट्ठी पढ़ता है? भगवान तो प्रतिमा में है, मूर्ति में है, स्टेचूज में है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, जो मुझे मेरी यहाँ की फैमिली ने। ये कौन भगवान है जो हमारी चिट्ठी पढ़ता है? मैंने बोला मुझे इससे नहीं, मुझे चिट्ठी लिखनी है। मेरा बच्चा, बड़ी वाली जो मेरी बेटी है साईं विभूति, वो 1.5 साल की थी, थोड़ी बड़ी थी, छोटी सी थी। मैंने क्या किया, मैंने चिट्ठी लिखी। तो वो बच्ची उठी और उसने मेरा पेन छीन लिया। जैसे ही पेन छीना, तो मेरे जो अंदर के भाव जो मैं लिखना चाहती थी, एक्सप्रेस करना चाहती थी, वो मेरे छूट गए। तो मैंने अपनी बेटी को थप्पड़ लगाया। मैंने थप्पड़ लगा के गुस्से में बोला आगे ही हमारा कोई नहीं है दुनिया में, एक भगवान कोई है, उनको मैं अपनी दिल की बात बताना चाहती हूँ, तो तूने वो भी मेरी चिट्ठी लिखने नहीं दी। और मैं रो रो के सो गई। जैसे मैं सोती हूँ, मैंने कभी बाबा को नहीं देखा था, मैंने कभी पुट्टपर्ती नहीं देखा था। तो रात के 4 बजे स्वामी, एक ओपन कार होती है रेड कलर की, जो मैं अभी नजारा हम दुनिया का देखते हैं, तो वो वहां यहाँ पठानकोट में आए और एक व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहना ड्राइवर जो हम देखते हैं, तो आए। तो इनके ना स्वामी जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, बड़ी पब्लिक होती है इधर भी उधर भी, तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। तो स्वामी जब मेरे पास आते हैं तो उनके पैर ना जमीन पे है ना आकाश पे है, कुछ ऐसे मैंने उनका दर्शन किया। उस समय रात को चिट्ठी लिख रही थी, चिट्ठी तो मेरे भाव पहुंच गए थे। तो स्वामी मेरे पास आते हैं और ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं और कहते तेरा भला ही होगा। तो मैं रोती हूँ मैं ड्राइवर को बोलती हूँ प्लीज आप इनको मेरे घर में लाओ, मैंने अपने घर में चरण डलवाने हैं, ये मुझे बाबा के चरण डलवाने हैं प्लीज। तो वो मुझे कान में चोरी से बोलता देखो, अगर ये भगवान है, अगर ये आपके घर आए और आपकी फैमिली ने इनको निकाल दिया तो ये भगवान है। तो मैं मान जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये सच बोल रहे हैं। तो मैं थोड़े अपने आंसू पोंछ लेती हूँ। सुबह मैंने किसी साईं फैमिली को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया। उन्होंने बोला सेम ऐसा ही नजारा पुट्टपर्ती में मिलता है। ठीक 2003 में मैं सेवा के लिए गई और वहां पे जाके जैसे ही सेवा की,
वही सीन मैंने देखा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस। मुझे बाबा ने सिलेक्ट किया, अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दी, लेकिन अब वो थोड़ी सी जगह बहुत बड़ी जगह बन चुकी है। अब वो मेरी प्राण शक्ति बन चुके हैं। मेरे माता पिता वही हैं, मेरे मित्र सखा वही हैं, मेरे दादू मेरे बच्चों के, मेरे नानू, दुनिया के लिए वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। मैं कटरा वैष्णो देवी से वैसे बिलोंग करती हूँ। शादी मेरी पंजाब में हुई। मेरा अलग कल्चर था जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे पंजाब के लोगों का अलग कल्चर होता है। तो हम 4 बहनें हैं, तो भाई नहीं है। तो मेरे को जब ये भजन था ना, साईं माता पिता दीन बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि पड़ा, मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति, ये भजन मेरा फेवरेट भजन है। तो इस भजन को मैं बहुत अपने मन से सुनती हूँ, एक एक अक्षर मेरे जीवन में उतरता है। और इसी भजन के सहारे मैंने बाबा को पाया। अब स्वामी जब मेरे पास, मतलब कि मेरे को उन्होंने अपना बच्चा बना लिया, अपना सब कुछ बना लिया। 2006 में मैं कोचिंग के लिए वहां पे गई। 2007 में स्वामी ने ही टिक करके मेरी बेटी को सिलेक्शन हुआ स्वामी के स्कूल में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में। जब मेरी बच्ची फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाती है, तो स्वामी से जब बच्चे मिलते हैं, तो स्वामी ने उसको बोला माई एप्पल। तो अब स्वामी की छोटी छोटी बात बहुत डीप होती है, बहुत वैल्यू होती है, ये भगवान जानते हैं। हम तो एक आम इंसान हैं, हम उस सोच तक पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन जो भी है कोई राज है बाबा का। तो फिर मैं 2006 में 2007 में वहीं पे चली गई। छोटी बच्ची की सिलेक्शन हो जाए, मेरे को स्वामी के चरणों में रहना है। स्वामी ने मेरे बच्चे का जीवन अब पूरा ले लिया, उसको पढ़ाया, उसको अच्छे संस्कार दिए, उसको अच्छा कल्चर मिला। यही तो मैं चाहती थी। और उसका बड़ी बेटी का नाम साईं विभूति है, छोटी का साईं कृपा। दोनों बच्चियां स्वामी के चरणों में, स्वामी की फिजिकल फॉर्म में हमने बहुत आनंद लिया, बहुत दर्शन किया, बहुत प्यार पाया। एक दिन पुट्टपर्थी में मेरे को यहाँ पे पंजाब का एक घर किराए पे चढ़ा के वहां पे किराया देना था, एडजस्ट करने लगी। तो मेरे पास कुछ अपने घर में भी कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होती है जो हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, जहाँ जो भी है उस इम्तिहान में पास कराने वाले तो बाबा है। जैसे मैं वहां पे गई, तो एक लेडी ने बोला कि मेरे को किसी के घर में वो तपोवनम पढ़नी है, जो बड़े बड़े ओल्ड लोग होते हैं जिनकी आईज, तो आपको 1800 ट्यूशन फीस मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है, 1800 में मेरा घर भी चलेगा, जीवन भी चलेगा, भगवान के दर्शन भी होंगे। तो मैं जाती हूँ। तो मैं हर घर में देखती थी बाबा की कुर्सी, कि हर घर में बाबा की ड्राइंग रूम में चेयर है। और जो मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कहती थी हर घर में ड्राइंग रूम में हेड ऑफ द फैमिली मेंबर स्वामी है। पर मेरा भी मन करता था मैं भी एक चेयर खरीदूं, पर मेरी वो एफोर्ड नहीं कर सकती थी, मैं चेयर नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स माता रानी को मानते हैं, वो वैष्णव देवी के बड़े क्लोज हैं। तो ये लोग भी बाबा को नहीं मानते थे, तो मुझे किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं था। तो मैंने वहां पे क्या किया कि मेरे छोटी बेटी जो थी, ये घर में फ्लैट बंद करके गई। मैं अंदर आश्रम में गई, उस लेडी को तपोवना 4th डे चल रहा था तब। शिरडी गई, तो शिरडी में मैंने एक 60 रुपीज का चोला लाया, और एक टूटी हुई कुर्सी मेरे घर में पड़ी थी। किसी वॉचमैन को बोला, वॉचमैन ये आप चेयर मुझे दोगे? कहता आप ले लो अम्मा। वो टूटी हुई चेयर पे मैंने 60 रुपीज का चोला मैंने अपने घर में लगा दिया स्वामी का। मुझे अच्छा लगता था कि स्वामी हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, हर घर में इतनी प्यारी प्यारी चेयर्स हैं, बाबा मैं तो आपको इसमें ही बैठाऊंगी। और मैं चली जाती हूँ। 4th डे था तपोवनम का, उस लेडी को पढ़ा रही थी। 4-5 और लेडीज जो बुजुर्ग होती हैं, नौकर चाकर होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, अब हाथ कांप रहे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा है, सीख नहीं रहे, तो उनको मैं ट्यूशंस देने समझ लो, उनकी सेवा के लिए बाबा ने मुझे एक ड्यूटी दी थी। जैसे ही मैं घर आती हूँ, मेरे घर में पिंक कलर का स्टूल, पिंक चेयर, पिंक कलर का चोला, शिरडी की स्टैंप लगी हुई, चरण स्वामी के, एक इतनी प्यारी ट्रे वो मैंने कभी नहीं देखी, पुट्टपर्थी में भी खरीदने को भी नहीं आपको मिलेगी। उसमें लौंग, इलायची। और एक लेडी आती है और इसको बोलती है मेरी छोटी बेटी, विच इज योर फ्लैट? तो इसने बोला दिस वन। तो उन्होंने बोला ये स्वामी ने आपके लिए भेजा।
और इतनी श्रृंगार की हुई वो चेयर मेरे गेट के बाहर थी। जैसे ही मैं प्रशांति नीलम से अपने घर आती हूँ, मैं इतना रोई कि स्वामी मैंने तो आपको टूटी हुई कुर्सी में बिठाया, आपने तो मुझे इतना चेयर चेयर ही आपने मेरे घर भेज दी। स्वामी ऐसी लीला ही करते हैं। अब वो चोला मैंने अपने घर में रखा, बहुत ब्यूटीफुल है, उसको मैंने संभाल के रखा है। मेरा भी एक सपना है जम्मू कश्मीर में एक ह्यूमन वैल्यूज हॉल बनाऊं, जो मेरे डैडी ने थोड़ा सा गिफ्टेड कोई जगह दी है, मेरे बच्चे जब कमाएंगे तो हॉल बनाऊं। वो चेयर, वो बाबा का जो चोला है, वो मैं उस चेयर पे लगाऊं। एक बार मैंने कटरा वैष्णो देवी में साई संध्या भी करवाई थी, तब मैंने वो चेयर लगाई थी। वो बाबा का जो मुझे दिया हुआ गिफ्ट है वो मैंने संभाल के रखा है। जिंदगी में जितनी बातें करूं पूरी जिंदगी लग जाएगी। जो स्वामी ने मेरे को इतना अपनापन, इतना प्यार, इतना कुछ दिया। दुख सिर्फ मुझे ये होता है, मेरे जो अज्ञानी फैमिलीज पैसे में डूबी हुई हैं, उनको वैल्यू नहीं पता है। उन्होंने मुझे बोला ये जादूगर के पास चली गई, अपने घर द्वार छोड़ दिए, वो कुंडले वाले वाला जादूगर है। मुझे ये दुख होता है। मेरे को ये लगा स्वामी आपने मेरे बच्चों को वैल्यूएबल बनाया। मेरे जन्मों जन्मों के बुरे कर्म जो थे वो आपने पुट्टापर्थी में 13 साल मुझे अपनी शरण में रख के साई नाम बोलना, कितने बुरे कर्म करने से बच गई। और जो कोई बुरे कर्म थे उनको भी मैंने, अपने कर्मों को आपने मेरे को कटवा दिया अपनी अपनी शरण में रख के। और फिर भी मैंने क्या दिया आपको? एक बदनामी। आपने मेरे बच्चे को कोहिनूर का हीरा बनाया, आपने मेरे बच्चों को संस्कार दिए, कल्चर मेरे को सिखाया, मेरे को दुनिया की वैल्यू सिखाई, मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ सिखाया। लेकिन उसके बदले में मैंने बाबा के लिए क्या किया? सो अब मैं रियली आई लव यू नहीं बोलना चाहती, आई लव यू कुछ करके स्वामी के लिए मैं उस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। एंड डियर सिस्टर्स, ब्रदर्स, मुझे आपकी प्रेयर्स की जरूरत है। आप, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आई नीड योर प्रेयर्स इस सोशल काज के लिए, कि मैं जितना भी स्वामी के लिए करूं वो मेरे लिए थोड़ा होगा। क्योंकि सच्ची मुझे सिर्फ स्वामी ही स्वामी दिखते हैं। मुझे अब दुनिया के जो संसार के लोग हैं ना, उन लोगों की मुझे समझ आ गई है। और जिंदगी के श्वास कोई भी व्यर्थ नहीं करना चाहती। करना बहुत कुछ चाहती हूँ, पर विदाउट मनी हाउ इट इज पॉसिबल, वो भी स्वामी करेंगे। और पुट्टापर्थी में जाने का बड़ा मन करता है। इस बार मेरे बच्चों ने, जब मेरी बच्ची ने ग्रेजुएशन कर ली है, अभी कंप्लीट हो गई है, तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा आपने बहुत मेहनत की, अब आप जॉब नहीं करोगे और आप भगवान का नाम लो, आप जो भी करना चाहते हो, आप सेवा करना चाहते हो आप करो, अब मैं कमाऊंगी, मेरे को सेवा का मौका दो। बड़ी बेटी ने बोला मैं अब अपने मम्मी पापा को, अपनी छोटी बहन को देखूंगी। तो मैंने बोला कि जीवन में ये एक बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को दुनिया तरसती है। तो मेरे को पैसे, ज्यादा कोई इच्छा तो है नहीं मेरी, तो मैंने बोला ये बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी, पैसे की वैल्यू पता चलेगी। ये बेटियां हैं, पराया धन है, पराए घर को इन्होंने चलाना है, इनको ठीक है इन्होंने जैसे बोला। तो अब मैं इच्छा करती हूँ अगर पुट्टापर्थी जाना है तो मुझे अपने बच्चे के मुंह को देखना पड़ेगा, अपने पति को देखना पड़ेगा। तो मैं सब्जी काट रही थी, सडनली मुझे फोन आता है अमृतसर से कि सुषमा जी आप कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर्ड हो और आपको पुट्टापर्थी जाना है और 24, 25, 26 की मीटिंग है। तो मैंने बोला ब्रदर आप किसी और को रजिस्टर्ड कर लो, मेरा बजट अलो नहीं करता। मेरी बच्ची सुन रही थी, उसने फटाफट फोन हमारा पकड़ा, साईं विभूति ने, साईं कृपा ने, उन्होंने बोला आप नंबर लिख लो और मेरी मम्मा आएगी जाएगी। तो इन्होंने बोला पापा आप भी जाओ, आपको 5 साल हो गए हैं पुट्टापर्थी गए हुए। तो ये बोलते मेरी 15 दिन शॉप बंद हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी छोटी बेटी बोलती पापा यू आर 60+, मम्मा इज 50+, और आप कब जाओगे, क्यों दुकान करनी है, अब हमें मौका दो, हमने आपको एक तीर्थ करवाना है, ये हमारी विश है। तो मेरे को ये भी बहुत अच्छी ऐसे अंदर से संतुष्टि मिली, एक सेटिस्फेक्शन मिली कि स्वामी कितनी सही, जो मन की खुशी होती है ना, एक मन के सुकून को पाने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, वो स्वामी ने सब कुछ मुझे दिया है।
और मैं यही कहूंगी कि जो भी मेरे स्वामी के फोल्ड में है, सभी को भगवान ऐसे सद्बुद्धि वाले बच्चे दे, ऐसे ही बच्चे प्यार करने वाले दे, ऐसे ही भगवान अपने चरणों में सभी को रखे। तो मैं जाती हूँ, और शिवरात्रि भी मैंने मनाई एंड मीटिंग भी बनाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जब मैं मेरी फ्रेंड्स बोलती हमारे लिए साड़ी लाना, हमारे लिए दालचीनी लाना, हमारे लिए ये लाना, और इंसान अपने घर से अपना बजट देखकर चलता है ना, तो मैं जाती हूँ मॉल में जाके मैंने साड़ियाँ ली, और मेरे को एक अपने लिए पसंद आ गई। मैंने बोला ये साड़ी मैं अपने लिए लूंगी, मन में बोला। और जैसे ही मैंने ली तो रेट पड़ा, तो मैंने बोला स्वामी मेरे पास पुरानी साड़ी है ना, मैं वही पहन लूंगी, और मेरा बजट अपने लिए अलो नहीं करता। और मैंने वो साड़ी वापस कर दी, और 2 साड़ीज की रेट वेट दिया। तो मैंने बोला मेरा 11 मार्च को बर्थडे आ रहा है, तो मुझे डफली ले दी कि वीकली वंस भजन गाऊंगी, कहीं गाँव गाँव में जाके कुछ नए लोगों को जोड़ना है, तो ये डफली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जरूर ली है अपने खुशी के लिए। मैं घर आ गई, जैसे ही मैं घर आती हूँ ट्रंक खोलती हूँ, ग्रीन वाली साड़ी, रेड कलर की 3-4 साड़ीज पड़ी है, येलो पड़ी है, मैं सारी निकालती हूँ कि बीच वन मैं कौन सी मैं सिलेक्ट करूँ और पहनूं। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था। 2 दिन पहले शॉपिंग के बाद जैसे मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब ये सारा सामान जो हमने शॉपिंग की है ये अटैची में डाल दो, फिर आगे हमारे पास टाइम नहीं होगा, कुछ छूट ना जाए यहाँ पे। इन्होंने जैसे ही डाला सामान उस अटैची में डाला, और जैसे ही मैंने दोबारा ट्रंक खोला, ट्रंक में ऊपर ग्रीन वन एंड येलो वन साड़ी पड़ी थी। मैंने बोला ये साड़ी मैंने खरीदी नहीं, 2 साल के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ। जब मैं लास्ट ईयर सेवा के लिए आई थी तो मैंने आश्रम में स्टे किया, मुझे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैंने खरीदा नहीं, और ये मेरा टेस्ट भी नहीं है, ये साउथ इंडियन टेस्ट। लेकिन फिर मेरे को अचानक आया कि ओहो मैंने 2 साड़ीज किसी को गिफ्ट देने के लिए ली, उसके बदले में स्वामी ने मुझे 3-3 साड़ीज। ये अभी रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस है स्वामी का। और रियली स्वामी मेरे अंग संग है, स्वामी मेरी, मैं स्वामी की परछाई की तरह बढ़ना चाहती हूँ। और रियली बताऊं, मैं स्वामी को ही अपनी प्राण शक्ति मानती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे हर जो श्वास निकल रहा है वो आपका दिया हुआ है, और मैं यही मांगती हूँ ये आंखें वही दिखाएं जो आप दिखाओ, ये कान वही सुने जो आप सुनाओ, ये पाँव वही जाए जहां आप ले जाओ, ये हाथ वही करे जो आप कराओ। ये शिवरात्रि से पहले मैं बहुत फैशन करती थी, स्मार्ट बन के मंदिर में जाना कि मेरी बच्ची के टीचर्स देखेंगी, ये देखेंगी। मैंने इस बार रिग्रेट फील किया, सॉरी की स्वामी आई एम सॉरी, मैं सीरियस नहीं थी। मैंने अपने जीवन के बहुत से समय, बहुत से साल बर्बाद कर दिए ऐसे साड़ी पहनने में, फैशन करने में, साउथ कैंटीन की चाय पीने में। तो इस बार शिवरात्रि मैंने बहुत सादगी से बनाई, और मैं फोन पंजाब में छोड़ के जाती हूँ, मेरे को कोई पंजाब से लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बीच में भी एक ईरान की मेरी फ्रेंड, वो 20 साल के बाद मुझे मिली, उससे मिलाना था। एक एमपी की जबलपुर की शारदा मुझसे मिली, अच्छी अच्छी रूहानी जो दिव्य स्वरूप स्वामी की बहुत क्लोज हैं, उनसे मिलवाना था। उन्होंने मेरा नंबर ले ही लिया, और स्वामी की इच्छा थी तो शायद इसलिए हम आपस में मिले। एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक ईरान की मुस्लिम लड़की 26 साल की, अभी वो 46 एज है, 26 की थी तो वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। तो वो जैसे ही एयरपोर्ट में उतरती है तो वो बोलती इंडिया में बहुत साधु हैं, बहुत ऑरेंज कलर्स पहनते हैं, तो ये तो साधु, ये तो स्वामी के लिए कर्ली हेयर्स, ये देखो कितना हीरो बना है। अपनी फ्रेंड्स के साथ उसने मजाक में ऐसे बोला जब वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे पढ़ने आई थी। तो स्वामी उसको सपने में आते हैं, स्वामी उसको बटरफ्लाई की तरह दिखाते हैं। तो स्वामी ने बोला तुम 1000 टाइम्स यहाँ पे आओगी। और रियली में उस समय 20 इयर्स पहले एक कोई लंदन की सेवा थी, तो मेरी एक लॉस एंजलिस से फ्रेंड आई थी, तो मुझे लक्ष्य अर्चन के लिए उन्होंने इनवाइट किया था लंदन की फैमिली में। तो मैंने लॉस एंजलिस वाली फ्रेंड को बोला कि आप ऐसा करो मेरे साथ चलो, ये मेरे को नहीं पता यहाँ की लक्ष्य अर्चन सेवा कैसी होती है। तो उन्होंने साईं सदन में हमें इन्वाइट किया था। जैसे ही हम जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा उनको कि आधे जो गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए खिचड़ी बनाओ।
तो मैंने अपनी ईरान वाली फ्रेंड और अमेरिका वाली फ्रेंड को बोला कि मेरी विश है कि मैं 108 आलू परांठा बनाऊं और दूर किसी गांव में जाके हम एक एक आलू परांठा, थोड़ी सी खिचड़ी, ये नारायण सेवा करें। तो आप मेरे पास आना, हम शेयर डालते हैं, और मेरे को आता है आलू परांठा बनाना, हम अपने घर में बनाएंगे। लेकिन ईरान वाली जो लड़की थी, मैंने उसको बोला आप मेरे घर आओगे पैकिंग के लिए, 11 बजे हमें जाना है। वो लड़की आई। उस दिन मैं आपको मिरेकल क्या बताऊं, उस दिन जैसे ही हम पैकिंग कर रहे थे, वो लोग 8-9 बजे भजन के बाद मेरे घर आ गए। जैसे ही पैकिंग कर रहे थे, मेरे घर ऐसे हुआ जैसे फ्लड आ गया। मेरे दोनों रूम घुटने घुटने तक भर गए। लेकिन तब तक खाना बन चुका था, हम पैकिंग कर रहे थे, हमने ऑटो किया, हम चले गए वहां पे। उसके बाद वो लड़की बिछुड़ गई, उसने मुझे ईमेल आईडी दी थी, मासूम ईरान पता नहीं क्या। और मैं कभी फेसबुक नहीं चलाती, क्योंकि स्वामी ने बोला फेसबुक नहीं चलानी, मेरे बच्चे भी नहीं यूज करते, तो मेरे को फोन चलाना बिल्कुल नहीं आता। मैंने कभी ईमेल नहीं किया उसको, लेकिन वो मेरी यादों में थी। जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, कभी कभी मुझे उसकी याद आती थी, तो मुझे दिखी भी नहीं। इस बार मैं गायत्री मंदिर में अभी ये महिला कॉन्फ्रेंस शिवरात्रि के बाद जाती हूँ गायत्री मंदिर में माथा टेकने, और लक्ष्मी के जैसे ही मैं परिक्रमा ली, वो मुझे प्रसादम देने लगे। तो वो लड़की ऐसे, तो मैंने उसको बोला मासूम, उसका नाम मासूम था। तो वो शॉक्ड हो गई, वो कहती मैं आपको मिस कर रही थी, और अब हम 20 इयर्स के बाद मिले। तो ऐसे ऐसे स्वामी ने रूहों से मुझे मिलाया है, जो कोई कोई कारण है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू स्वामी, जो मेरे बिछड़ी हुई रूहें, जो मेरी दोस्त थी, कभी मेरे साथ उन्होंने मेरी हेल्प की थी, जैसे आलू परांठा पैक करने में हमने आनंद लिया था एक साथ, उनको भी बाबा ने मिलाया। दूसरी लड़की एमपी में जबलपुर की लड़की, वो हम सैनिटेशन सेवा के लिए जाते थे, तो वो लड़की बेचारी 46 एज है उसकी, अनमैरिड है। तो मैं शिवरात्रि में भजन में बैठ रही थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला हम खाना तो नहीं बनाएंगे, चाय पत्ती दूध लेकर चले जाते हैं मोड़ से, और घर में सिर्फ चाय बनाएंगे, ब्रेड वगैरह खा लिया, तो खाना हम आश्रम में ही खाएंगे। तो जैसे ही ये गए, ये बिल कटवा रहे थे, तो मैं अचानक बाहर आ जाती हूँ। तो मैंने बोला शाम को तो मुझे कंटिन्यू शिवरात्रि में बैठना है। तो वो लड़की मुझे बोलती है सुषमा दीदी, कहती मैं 3 दिन पहले आपको मिस कर रही थी, स्वामी को बोल रही थी स्वामी इस बार मुझे दीदी से मिलवा दो। मैंने बोला और देखो दीदी आप मिल गया, और अभी मैं भजन अटेंड करना चाहती थी, लेकिन मैंने बोला थोड़ी रेस्ट करके आती हूँ। तो बड़ी खुश हुई। फिर उसको मैं अपने घर ले गई। इस बार मैंने उसी को अपने घर की चाबी दी है, क्योंकि उसके थोड़ी बच्चे हैं, उसकी माँ है। तो मैंने बोला आप मेरे घर में दिया दीपक जलाते रहना, फ्रिज को यूज करो, आप घर बहुत अच्छा है, ये मेरी साधना स्थल है, यहाँ पे मुझे बहुत आनंद मिलता है, आप एंजॉय करो। और जैसे ही मैं आऊँ, अभी सेवा में जाऊंगी तो 8 दिन मुझे आश्रम में ही रहना है, लेकिन कपड़े वपड़े लेने आऊंगी, और मन किया वहां पे रहने को तो वहां पे भी रहूंगी, क्योंकि वहां पे सामने स्टेडियम में हनुमान जी की प्रतिमा दिखती है, स्वामी की आवाज पूरी ऊपर आती है। बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मेरा घर है, बाबा ने मुझे दिया, ऐसे दिया जैसे अर्धकुंवारी होती है और कटरा वैष्णो देवी होती। उस घर का भी मैं मिरेकल बताती हूँ। मैं वहां पे थी जब मैं यहाँ से गई, छोटे छोटे बच्चे लेकर फ्लैट लिया मैंने। फ्लैट में ना जमीन होती है ना छत होता है, और एक कॉमन गार्डन होता है, उस गार्डन में फॉरनर्स आपस में हग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जब हमें फोन करना होता है एक रूम से निकल कर बाहर। मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा था कभी जिंदगी में। मैं कटरा वैष्णो देवी की हूँ, मैंने बाबा को कुरियर चिट्ठी लिखी, तब बाबा लाइव में थे। मैंने स्वामी को लिखा, स्वामी मैं एक पहाड़ों की रहने वाली लड़की, जैसे ही मैं उठती हूँ मेरे को पहाड़ दिखना चाहिए, मेरे को छत भी दिखना चाहिए, मेरे को आकाश दिखना चाहिए। तो ये कैसे घर हैं? एक बच्ची को आपने अपने स्कूल में सेलेक्ट कर लिया, और एक बच्ची मेरे साथ है, एक बच्ची के संस्कार बन जाएंगे, दूसरी बच्ची अंग्रेजों को ऐसे करके ऐसे माहौल। तो स्वामी मैं छोटे बच्चे को क्या संस्कार दे पाऊंगी? स्वामी मुझे, और मेरे को एक रूम में, मैं किराए पे रहती हूँ, मुझे 2 रूम चाहिए, कि एक गंदा भी हो, एक रूम तो साफ सुथरा हो। और लेकिन मेरी शर्त ये है, जैसे ही मैं बाहर निकलूं मुझे पहाड़ दिखना चाहिए, मुझे आसमान दिखना चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं दिखने चाहिए जो लोग मतलब कि मंदिर में जाते हैं तो हम बड़े वो हैं, तो बाहर आके अपना
कल्चर, चलो उनका कल्चर होगा, पर मेरा कल्चर ये नहीं है। स्वामी को कुरियर चिट्ठी जब देती हूँ, स्वामी ने थोड़े दिन के बाद एक लेडी आती है, मेरे को बोलती है सुषमा यहीदा के 8 रूम है, वो अपना घर लीज पे देना चाहती है और तुम किराए से बच जाओगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो पहाड़ पे घर है। ओह माय गॉड! मैंने बोला हाय स्वामी, कल मैंने आपको लेटर लिखी, आज आपने मेरे को फरिश्ता भी मिला दिया। उस लेडी का हस्बैंड ड्रिंक करता था, वो तेलुगु लेडी थी और उसने अपने बेटे को बीटेक करवानी थी, उसको पैसे चाहिए थे और मुझे घर चाहिए था और मेरे को इतना सुंदर घर मिला। लोगों के लिए लिफ्ट वाला घर बहुत सुंदर होता होगा, लेकिन मेरे लिए वो घर जैसे मैं बचपन में वहां पे रहती थी कटरा वैष्णो देवी में, और वैष्णो देवी के पहाड़ मुझे दिखते थे, भूमिका मंदिर, यहाँ पे ये भैरव आया था, यहाँ पे माँ ने, यहाँ से भैरव ने माँ की शक्ति को चैलेंज किया था, वहां पे हम स्नानम करते थे। वो वाला पहाड़ मेरी नानी मामा का है, वहीं पे हम अभी भी आज भी वही का पानी पीते हैं। और मेरा बचपन इस तरीके से व्यतीत हुआ था। लेकिन मेरे जो जीवन के 10 साल ससुराल में पंजाब में हुए, बाकी 13 साल फिर भगवान ने मुझे पहाड़ों की सराउंडिंग में रखा, जो मेरे लिए बहुत बहुत मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ। मुझे ऐसा लगा प्योर ऑक्सीजन, सामने हनुमान जी की प्रतिमा, जो सामने स्वामी का पहाड़ है, वहां से हिरन दिखते थे, मेरी बेटी का स्कूल दिखता था, स्टेडियम से आवाज आती थी, जो शिरडी बाबा का आरती होती है वहां से भी आता था। तो हमें से ओमकार होता है, ओम, उसकी उच्चारण आता था। अजान होती है 5:30 बजे, उसकी आवाज आती थी। सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि वहां पे कोई मुझे अपना नहीं दिखता था। मैंने जिंदगी में 13 साल कभी अपने घर की चिटकनी लगा के नहीं सोई, और मैं अपने घर में बाहर एक थोड़ी सी जगह है, छत के खुले आसमान के नीचे सोती हूँ जब भी मैं पुट्टा पड़ती जाती हूँ। और 13 साल में मैंने कभी बेड भी नहीं यूज किया, कि मुझे अच्छा लगता है नीचे सोना, आसमान की ओर ऐसे करके। अभी तो भगवान, जितना बोलूं उतना कम है भगवान बाबा के लिए। और मैं यही कहूंगी, भगवान बाबा ने मेरे जीवन में मेरे बच्चों को काबिल बना के इतना बड़ा उपकार किया है, ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकती। और अगर हर जीवन में मैं बाबा के मिशन के लिए कुछ कर पाऊं तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा।